नमस्कार साथियों, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्वसन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एमसीक्यूज के ऊपर से हम लोगों ने आज का टॉपिक बनाया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए देखते हैं क्या है टॉपिक में श्वसन तंत्र से संबंधित। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल @सक्सेस पॉइंट बाय के सर को एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, आने वाली प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। गैसीय विनिमय होता है, गैसीय विनिमय होता है। ऑप्शन नंबर ए पर्णरंध्र द्वारा, ऑप्शन नंबर बी वातरंध्र द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मूल सतह द्वारा एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो जो गैसीय विनिमय होता है वो पर्णरंध्र द्वारा होता है, पर्णरंध्र द्वारा होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ये रहा आपके सामने। एडम एप्पल किसमें पाया जाता है? प्रश्न नंबर 2 है एडम एप्पल किसमें पाया जाता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 भैंस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 कुत्ते में पाया जाता है एंड ऑप्शन नंबर 3 मादा मनुष्य में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 नर मनुष्य में पाया जाता है। तो एडम एप्पल जो पाया जाता है वो ऑप्शन नंबर 3 मादा मनुष्य में पाया जाता है, मादा मनुष्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 मादा मनुष्य आपका आंसर होने वाला है। इसी के साथ आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। फेफड़े में गैसीय विनिमय किसमें होता है? फेफड़े में गैसीय विनिमय किसमें होता है? ऑप्शन नंबर 1 श्वसन नली में, ऑप्शन नंबर 2 श्वसनी में, ऑप्शन नंबर 3 श्वसनिका में एंड ऑप्शन नंबर 4 वायु कोश में। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 वायु कोश इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया किसमें होती है? ऑप्शन नंबर ए अवायवीय जंतु में, ऑप्शन नंबर बी पेशी कोशिका में, ऑप्शन नंबर 3 प्रोकैरियोटिक कोशिका में एंड ऑप्शन नंबर 4 लगभग सभी कोशिका में। तो ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया होती है वो लगभग सभी कोशिकाओं में होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है श्वसन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 श्वसन क्या है? उपचय तथा ऊर्जा जनित क्रिया है। और ऑप्शन नंबर 2 उपचय तथा ऊर्जा शोषी क्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 अपचयी तथा ऊर्जा जनित क्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 अपचयी तथा ऊर्जा शोषी अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है वो अपचयी तथा ऊर्जा जनित क्रिया है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है श्वसन पथ में आने वाले विकार को चुनिए। श्वसन पथ में जो विकार आते हैं उनको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए धनुस्तंभ, ऑप्शन नंबर बी दमा, ऑप्शन नंबर सी पीलिया, ऑप्शन नंबर डी पेचिस। तो श्वसन पथ में जो रुकावट आती है
वो दमा कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है मनुष्य के फेफड़े वायु कोश में से बने होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? मनुष्य के फेफड़े जो होते हैं छोटे वायु कोश से बने होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वायु नली, ऑप्शन नंबर बी श्वसन नली, ऑप्शन नंबर सी वायु कोष्टिका, ऑप्शन नंबर डी ट्रेक्योल। तो जो मनुष्य के फेफड़े में छोटे वायु कोश से बने होते हैं उन्हें वायु कोष्टिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है पोषक तत्वों का अवशोषण तथा रक्त पोषक तत्वों का अवशोषण तथा रक्त एवं ऊतकों के बीच श्वसन संबंधी गैसों का आदान प्रदान इसमें होता है, किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए शिराओं में होता है, ऑप्शन नंबर बी कोशिकाओं में होता है, ऑप्शन नंबर सी धमनियों में होता है एंड ऑप्शन नंबर डी हृदय में होता है। तो जो पोषक तत्वों का जो अवशोषण जो होता है वो किनके बीच होता है? कोशिकाओं के बीच होता है आदान प्रदान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है महिलाओं की आवाज पिच के आदमी की आवाज से कहीं ज्यादा होती हैं, क्योंकि महिलाओं की घोष तंत्री लगभग कितनी होती हैं? आपको महिलाओं की घोष तंत्री बताना है, लगभग कितनी होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 2.5 सेंटीमीटर से 2.75 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर बी 1.75 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर सी 1.25 सेंटीमीटर और 1.75 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 1.0 सेंटीमीटर एंड 1.25 सेंटीमीटर। तो महिलाओं की जो आवाज की पिच के आदमी की आवाज से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि महिलाओं की घोष तंत्री लगभग कितनी होती है? 1.25 सेंटीमीटर और 1.75 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। 1.25 सेंटीमीटर और 1.75 सेंटीमीटर के बीच होती हैं महिलाओं की घोष तंत्री लगभग। इसी के साथ अगला प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है विश्राम अवस्था में एक औसत वयस्क व्यक्ति में प्रति मिनट सांस लेने की सामान्य परिसर क्या है? विश्राम अवस्था में एक औसत वयस्क व्यक्ति के प्रति मिनट सांस लेने की सामान्य परिसर है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए 9 से 12, ऑप्शन नंबर ए 9 से 12, ऑप्शन नंबर बी 15 से 18 एंड ऑप्शन नंबर सी 21 से 24 और ऑप्शन नंबर डी 30 से 33। तो जो आपका आंसर होने वाला है 15 से 18 आपका राइट आंसर होने वाला है। 15 से 18 आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी 15 से 18 सामान्य परिसर होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 श्वसन नली द्वारा श्वसन देखा जाता है। श्वसन नली द्वारा श्वसन देखा जाता है, किया जाता है। श्वसन, ये प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक है इस प्रश्न में। श्वसन नली द्वारा श्वसन देखा नहीं जाता है, किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेंढक में, ऑप्शन नंबर बी कीटों में, ऑप्शन नंबर सी केंचुओं में एंड ऑप्शन नंबर डी मछली में। तो श्वसन नली के द्वारा जो श्वसन होता है वो ऑप्शन नंबर बी कीटों में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कोशिकीय श्वसन
इनमें होता है। कोशिकीय श्वसन किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए सभी जीवों की समस्त कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर बी केवल एक कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर सी पौधों की कोशिकाओं में, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिकीय श्वसन जो होता है वो सभी जीवों की समस्त कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत है। श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत है क्या है? ऑप्शन नंबर ए अंतः श्वसन, ऑप्शन नंबर बी निःश्वसन, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का विमोचन, एंड ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो जो श्वसन प्रक्रिया है वो ऊर्जा का विमोचन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऊर्जा का विमोचन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 मनुष्य में श्वसन तंत्र की तुलना पौधे के किस भाग से की जाती है? मनुष्य में श्वसन तंत्र की तुलना पौधे के किस भाग से की जाती है? तो किस भाग से की जाती है? ऑप्शन नंबर ए रंध्र, ऑप्शन नंबर बी शिराओं, ऑप्शन नंबर सी जड़, एंड ऑप्शन नंबर डी पत्ती। तो जो मनुष्य की श्वसन तंत्र की जो तुलना है पौधे के किस भाग से की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए रंध्र से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है मनुष्य की प्रक्रिया में वायु का कौन सा घटक उपयोग में लाया जाता है? मनुष्य की प्रक्रिया में वायु का कौन सा घटक उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अक्रिय गैस, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो मनुष्य की श्वसन की प्रक्रिया में जो घटक है ऑक्सीजन प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है रंध्र का खुलना और बंद होने का कारण है। रंध्र का खुलना और बंद होने का कारण है ऑप्शन नंबर ए हार्मोन्स, ऑप्शन नंबर बी पत्तियों के अंदर गैस का दबाव, ऑप्शन नंबर सी रक्षक कोशिकाओं में स्फीति दाब का परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो रंध्र का खुलना और बंद होना है रक्षक कोशिकाओं में स्फीति दाब का परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है ये रहा आपके सामने भारी व्यायाम के दौरान श्वसन दर में वृद्धि होती है। भारी व्यायाम के दौरान श्वसन दर में जो वृद्धि होती है ऑप्शन नंबर ए अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर बी भोजन के टूटने को धीमा करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा उपलब्धता को घटाने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए। तो भारी व्यायाम के दौरान श्वसन दर में जो वृद्धि होती है वो अधिक ऑक्सीजन लेने के कारण लिए होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 है सेकंड लास्ट प्रश्न चल रहा है। निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पर्याप्त रूप से या नियमित पहुंचे। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नंबर 19 है निम्न में से कौन सा जानवर फेफड़ों के माध्यम से सांस लेता है? निम्न में से कौन सा जानवर फेफड़ों के माध्यम से सांस लेता है? ऑप्शन नंबर ए डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी केकड़ा, ऑप्शन नंबर सी झींगा, एंड ऑप्शन नंबर डी शार्क। तो आपका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डॉल्फिन जो है वो फेफड़ों के माध्यम से सांस लेती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ आज का लास्ट प्रश्न है, आज के लेक्चर का लास्ट प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। निम्न में जैव भू रासायनिक चक्र में से कौन सा श्वसन में योगदान देता है?
जो जैव भू रासायनिक चक्र जो होता है उसमें कौन सा रासायनिक चक्र में श्वसन योगदान देता है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए सल्फर चक्र, ऑप्शन नंबर ए सल्फर चक्र, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस चक्र, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन चक्र। तो जैव भू रासायनिक चक्र में जो कौन सा श्वसन योगदान देता है, तो ऑक्सीजन चक्र में जो श्वसन है वो योगदान देता है, ऑक्सीजन चक्र जो है वो योगदान देता है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन चक्र। ये रहे आपके 20 प्रश्न, सिर्फ 15 मिनट में 20 प्रश्न रहे। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे लगेंगे और इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।